व्यूअर्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। जी बिल्कुल, हम नियर प्रोटोकॉल के ऊपर बात करेंगे। कार्डेनो है, बिटकॉइन भाईजान है, उसके बाद बात करें डोज कॉइन है, शिबा इनू है या फ्लोकिनो हो या बिटगेट हो। तो इस वीडियो में हम सारी की सारी जो बातें हैं वो क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर ही करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ मूव करूँ, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूँ, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ। भाई क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड या किसी भी कॉइन के रिलेटेड कोई भी वीडियो निकल के आए, कोई भी न्यूज़ निकल के आए, कोई भी कंटेंट निकल के आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन सारी चीज़ों को मिस ना कर सकें। सो यहाँ पे विदाउट बीइंग वेस्टिंग एनी टाइम चलेंगे अपने टॉपिक्स की तरफ, अपनी वीडियोस की तरफ। दोस्तों यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं BTC भाईजान की। $43,427 पे चल रहा है। ये 2.8% 24 घंटों में बढ़ चुका है। 7 दिनों में 11.5% बढ़ चुका है। इथेरियम की बात करें तो $112 पे चल रहा है, 1.8% बढ़ चुका है। और यहाँ पे बात की जाए PNB 0.7% बढ़ चुका है। सोलाना 7% बढ़ चुका है, $104 पे चल रहा है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो भाई XRP तकरीबन 1% बढ़ चुका है, $0.53 पे चल रहा है। तो ये ओवरऑल कुछ मार्केट के हालात चल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई कार्डेनो जो है वो 8.5% गेन कर चुका है। तो एक अच्छी खासी हमें चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ये ओवरऑल कुछ मार्केट्स के हालात हमें देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं पे बात की जाए फेयर एंड ग्रिड इंडेक्स को लेकर, तो भाई 61 स्कोर के साथ मार्केट जो है वो आज ग्रीड में हमें देखने को मिल रही है, जो कल 55 स्कोर के साथ ग्रीड में थी। लास्ट वीक 50 स्कोर के साथ हमें न्यूट्रल देखने को मिली थी। और लास्ट मंथ की बात की जाए तो भाई 67 स्कोर के साथ हमें एक ग्रीडी पोजीशन में हमारी जो मार्केट है वो देखने को मिली थी। तो दूसरी तरफ बात की जाए भाई हमारा ओवरऑल जो भाई, ये तो हो गई मार्केट की करनी है। वहीं पे बात की जाए भाई हमारे टॉप ट्रेंडिंग क्रिप्टो करेंसीज को लेके बात की जाए तो यहाँ पे बिटकॉइन 1.9% बढ़ चुका है, पहले नंबर पे टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है। उसके साथ वैन जो है दूसरे नंबर पर ट्रेंडिंग में चल रहा है, डायनेक्स तीसरे नंबर पर ट्रेंडिंग में चल रहा है, बिटेंजर हमें देखने को मिल रहा है, मांटा नेटवर्क देखने को मिल रहा है, टेक्टम है, सुई है। तो ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमें आज के जो है हमें भाई टॉप ट्रेंडिंग कॉइन्स की लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो दूसरी तरफ बात की जाए भाई आज के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स को लेके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई फोंग कॉइन है जो नंबर 1 पे टॉप गेनर पे हमें देखने को मिला है, 46% बढ़ चुका है। उसके बाद किजुनो हमें 38% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है दूसरे नंबर पे। उसके बाद UNKJD प्रोजेक्ट है जो तीसरे नंबर पे टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है। उसके बाद काइबर नेटवर्क क्रिस्टल लेजेसी है जो 32% बढ़ चुका है। उसके बाद ग्वाक मॉल नाम से एक और प्रोजेक्ट देखने को मिला है, मिंट्रा है, नर्वस है, मेगीपी है। तो ये कुछ हमारे टॉप ट्रेंडिंग कॉइन्स गेनर्स कॉइन्स चल रहे हैं। वहीं पे टॉप लूजर्स की बात की जाए तो भाई 21% डाउन जा चुका है वैन, और टॉप लूजर की लिस्ट में आ चुका है। उसके पहले नंबर पे हमें टॉप लूजर की लिस्ट में देखने को मिला है। उसके बाद कंटेंटोज है जो हमें दूसरे नंबर पे देखने को मिला है, पाउंड कॉइन है, मायरो है, बाउंस है, हुबी है, और नियो ने, राउटर प्रोटोकॉल है, मोची है। तो ये काफ़ी सारे कॉइन्स हैं जो आज के हमारे जो भाई टॉप लूजर्स की लिस्ट में हमें क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये ओवरऑल कुछ मार्केट्स के सेंटीमेंट्स हैं, मार्केट्स के हालात हैं। तो उसके साथ भाई बात की जाए भाई क्या क्या खबरें, क्या क्या न्यूज़ें हमें अराउंड दी वर्ल्ड देखने को मिल रही है, क्रिप्टो की दुनिया में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपको जैसे मैंने कार्डेनो की बात की थी, तो यहाँ पे आपने देखा था कि भाई एक न्यूज़ मुझे देखने को मिली जो तकरीबन हमने देखा था कि कार्डेनो जो था वो टॉप 10 से जो है वो डाउन जा चुका था। तो उसमें जो चार्ल्स हॉस्किंसन जो है कार्डेनो का फाउंडर है, उन्होंने एक गिफ्ट में जो है रिएक्ट भी किया था। तो वहाँ पे अभी जो मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने देखा तो भाई कार्डेनो जो था वो भाई एक डाउन ट्रेंड की तरफ तो जा चुका था, लेकिन वो फिर से एक टॉप 9 प्रोजेक्ट्स में आ चुका है। जी बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्डेनो जो टॉप 10 की लिस्ट में से बाहर निकल चुका था, एवलांच आ चुका था, डोज कॉइन था। तो यहाँ पे हमने देखा है कि कार्डेनो फिर से 24 घंटों में 8.5% का गेन हासिल करके फिर टॉप 9 कॉइन्स में हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों वहीं पे बात की जाए नियर प्रोटोकॉल को लेके, तो जी बिल्कुल, नियर प्रोटोकॉल इज विटनेसिंग अ फिनोमिनल सर्च not just in its price but across various on-chain metrics. Data from Missouri Crypto reveals that daily active addresses circulating market can and average daily transaction have all escalated over 200%, painting a picture of robust health and expanding network usage. जी बिल्कुल, यहाँ पे नियर प्रोटोकॉल काफ़ी सॉलिड परफॉर्म कर रहे हैं, ना ही उसकी प्राइस जो सर्च कर रही है, उसके बाद उसका जो मार्केट कैप है, उसके बाद इसकी ओवरऑल जो एक्टिव एड्रेसेस हैं, सर्कुलेटिंग सप्लाई, तो ये सारी या डेली जो ट्रांजेक्शन वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल 200% बढ़ चुकी है। तो भाई यहाँ पे नियर प्रोटोकॉल काफ़ी हमने देखा है कि अच्छा खासा जो है मूव कर रहा है। तो आने वाले वक्त में हम जो है नियर को लेके काफ़ी एक अच्छी खासी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि आने वाले वक्त में जो नियर प्रोटोकॉल है वो एक अच्छा खासा जो है परफॉर्मिंग कॉइन भी बन सकता है। यहाँ पे इसके मैं डीप में टेक्निकल एनालिसिस पे तो नहीं जाना चाहूँगा। तो वहीं पे बात की जाए बिटकॉइन को लेके, जी बिल्कुल,
Bitcoin whales have defied recent market volatility and increased their holding, as reported by the crypto analyst Ali Martins. While many in the crypto space were shaken by the recent price correction that saw the dropping below the $40 mark, $48,000, data revealed that these significant players have been actively accumulating more BTC. जी बिल्कुल, यहाँ पे जो बिटकॉइन के जो वेल्स हैं भाई वो स्ट्रांगली कोशिश कर रहे हैं कि बिटकॉइन को जो है होल्ड ऑन करके रखने की कोशिश करें। और जो यहाँ पे हमने देखा है, तो यहाँ पे हमें आपके साथ शेयर कर अराउंड 67 न्यू एंटिटीज नाउ होल्ड 1000 BTCs आर मोर, मार्किंग 4.5%। जी बिल्कुल, यहाँ पे 4.50% का जो वेल्स की जो हमें क्वांटिटी में इजाफा देखने को मिला है। 1000+ BTCs हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है होल्ड कर रहे हैं। तो इट मीन कि बिटकॉइन को अभी इनका कहना है कि भाई हाल्विंग आने वाली है, हर कोई हाल्विंग का सोच के उसको भाई होल्ड ऑन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो वहीं पे बात की जाए डॉज कॉइन को लेके, इन रीसेंट आस्क मी एनीथिंग एमएस सेशन ऑन एक्स, billionaire entrepreneur and farmer Dallas Maverick principal owner Mark Cuban reaffirmed that NBA teams support Dogecoin। जी बिल्कुल, हमने देखा था कि कुछ साल पहले जो एक इसकी पार्टनरशिप हुई थी मैवरिक्स के साथ, जहाँ पे इनकी जो टिकट्स थी, मर्चेंडाइज थी, तो वो सारी की सारी एज ए डोज को पेमेंट यूज़ किया जा रहा था। तो वहाँ पे इनका कहना है, जो मार्क क्यूबिन का कहना है कि भाई अभी भी वो पार्टनरशिप चल रही है, अभी भी जो डोज कॉइन को एज ए पेमेंट जो है वो यूज़ किया जा रहा है, और हम जो है इसको मैवरिक वाले जो है भाई इसको यूज़ कर रहे हैं, इसकी मदद से आप टिकट्स हो, मर्च वगैरह, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें आप डोज को एज ए पेमेंट करके आप जो है वो बैंक वगैरह कर सकते हैं। तो ये भी हमें अच्छी चीज़ देखने को मिली। तो वहीं पे बात की जाए लास्ट में शिबा इनू, बिटगॉइन और इन सारी चीज़ों की बात करें, तो यहाँ पे शिबा इनू की जो हमें बहुत बड़ी एक हलचल देखने को मिली है। शिबा इनू के इकोसिस्टम में तकरीबन 800 बिलियन शिप टोकन मूव किए गए हैं डिफरेंट वॉलेट से। जी बिल्कुल, एक वॉलेट से लेके दूसरे वॉलेट तक, दूसरे वॉलेट से लेके तीसरे वॉलेट तक। तो भाई यहाँ पे एक बहुत बड़ी लेवल की जो है मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है कि भाई जो शिबा इनू की बड़ी क्वांटिटी में टोकन जो है वो एक वॉलेट से निकल के दूसरे वॉलेट्स में जा रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा कि भाई व्हाट इज द मेन रीजन, क्या जा रहा है। क्योंकि अगर किसी एक्सचेंज के वॉलेट में जा रहे हैं तो भाई हम कह सकते हैं कि भाई हमें डंप देखने को मिलेगा, जो वो सेल आउट करने जा रहे हैं, लेकिन इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं देखने को मिली। जस्ट सिर्फ एक होल्डिंग से लेकर दूसरी होल्डर के पास जो है वो कॉइन्स आपस में मूवमेंट कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ बात की जाए फ्लोकी को लेकर, जी बिल्कुल, आप जानते हैं कि भाई हांगकांग की जो सिक्योरिटी एक्सचेंज थी उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा इशू निकल के आया था भाई फ्लोकीनो को लेके। भाई फ्लोकीनो जो इतना बड़ा APY दे रहा है, एनुअली ईयर रिटर्न दे रहा है, तो ये सारा कुछ क्या हो रहा है। तो उनके स्टेटमेंट में जो फ्लोकीनो ने भी एक रेस्पॉन्ड में एक जवाब दिया है। तो उनका भी कहना है कि भाई हम जब तक इसको रिजॉल्व करते हैं, तो वो उन्होंने क्या कर दिया, जो हांगकांग के अंदर जो स्टेकिंग वगैरह थी, ये सारी जो चीज़ें थी, और जो फिजिकल जो कैंपेन वगैरह थी, तो वो सारी की सारी एक्टिविटी उन्होंने क्या कर दिया है भाई, जो बंद कर दी है हांगकांग के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है। तो वहीं पे इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो भी आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं कि भाई क्या माजरा है, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों वहीं पे बात की जाए बिटगॉइन को लेके, जी बिल्कुल, बिटगॉइन की एक बहुत बड़ी चीज़ हमें देखने को मिली है। वी आर डिलाइटेड टू शेयर आवर इंटीग्रेशन विद BNB ग्रीनफील्ड, अ डिसेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज सिस्टम ऑन द BNB चेन। जी बिल्कुल, आप लोगों को पता होगा कि BNB जो ग्रीनफील्ड है, एक बहुत बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड जो स्टोरेज प्रोवाइडर्स जो इकोसिस्टम आने वाला है BNB के इकोसिस्टम में। तो इन्होंने ऑफिशियली क्या कर दिया है, जो बिटगॉइन ने, ब्राइस ने BNB ग्रीनफील्ड के साथ ऑफिशियली पार्टनरशिप भी कर दी है। तो दोस्तों ये कुछ छोटी मोटी सी अपडेट, छोटी मोटी सी न्यूज़ें हमें देखने को मिल रही हैं इन सारे कॉइन्स के ऊपर। तो मैंने सोचा क्यों ना एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए, इन सारे कॉइन्स के ऊपर आपके साथ बातें की जाए। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है, अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। प्लीज, थैंक यू।